सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 285। तो आगे शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, स्वेंगर अपने दादाजी से लिपट करके अभी भी रो रही होती है। तभी ज़ूफेंग उससे कहता है कि तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि तुम मेरे साथ रहो। अब मैं तुम्हारे दादाजी के लिए ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे क्लैन को अपनी प्रोटेक्शन में रखूंगा। ज़ूफेंग एल्डर ली से यून क्लैन को अपने साथ ले जाने के लिए कह देता है और ट्रांसमिशन के द्वारा एल्डर ली को अपनी सारी आगे की प्लानिंग्स के बारे में बता देता है। इधर दूसरी ओर एम्पर को भी हाई प्रीस्ट के मरने की खबर मिल चुकी होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्शल डूगो एम्पर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी प्लीज अपना शोक शांत करें, क्योंकि हाई प्रीस्ट की ये मौत की खबर पूरे नेशन पर एक प्रभाव डालेगी। इसलिए योर मैजेस्टी प्लीज मुझे ऑर्डर्स दें। मैं इस हत्यारे को ढूंढने में और हाई प्रीस्ट को न्याय दिलाने का संकल्प लेता हूँ। इधर मार्शल डूगो की बात सुनकर के फोर्थ पिलर भी कहते हैं योर मैजेस्टी, मार्शल डूगो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सबसे पहले मेन कल्प्रिट को ढूंढने की जरूरत है। हमारे थर्ड पिलर हाई प्रीस्ट का यूं हमारे पीछे इस तरीके से मारा जाना हमारे एम्पायर के लिए एक बेहद बड़ी शर्म की बात है, और मुझे लगता है कि ये काम उन फैक्शनों में से जरूर किसी एक फैक्शन का होगा। इसीलिए योर मैजेस्टी को उस फैक्शन को यहाँ पे बुला करके सभी लोगों को अच्छी तरीके से फटकार करके इस बात की जानकारी निकालनी चाहिए। इधर एम्पायर भी फोर्थ पिलर की बात सुनकर के सीरियस होते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैं उन धोखेबाज बदमाशों के साथ बहुत समय से हूँ, लेकिन इस बार तो उन लोगों ने असल में मेरे एक पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर डाला, जो कि अब मेरे लिए एक बेहद अपमानजनक बात है। फिर इतना कह करके एम्पर डुगु जेंटियान को ऑर्डर्स देते हुए कहते हैं कि डुगु जेंटियान जल्दी से पूरी इंपीरियल सिटी को सील कर दो। इस समय ना कोई गेट से बाहर जाना चाहिए और ना ही अंदर आना चाहिए, और जल्दी से सभी 8 नोबल हाउसेस जुगे, चेंग फेंग और युन क्लैन के सभी बचे हुए लोगों को यहाँ पर बुला करके लाओ। मैं उन लोगों से खुद पर्सनली सारे सवालों के जवाब लूंगा। तो अब एम्पर के इन ऑर्डर्स को सुन करके मार्शल डूगो इन कामों को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इंपीरियल फैमिली की फोर्स को दिखाया जाता है, जिसे कि लीड करते हुए मार्शल डूगो अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों की जाने की ये आवाज हाई प्रीस्ट के पैलेस में ज़ूफेंग के पास तक भी आ रही होती है। इसे सुनकर के ज़ूफेंग हंसते हुए कहता है कि ये साउंड सुनने में मुझे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी ज़ूफेंग की ये बात सुनकर के प्रिंसेस योंगनिंग उससे कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि ये दुनिया आग में जलती रहे। ज़ूफेंग कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। मैं तो बस बिल्कुल ऐसा ही हूँ, वरना इसके अलावा आप मुझे किस तरीके से एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं अपने बैग में भरी हुई इतनी सारी तरकीबों का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। इतना कहने के बाद फिर ज़ूफेंग कहता है और अब ये सब केवल एक राउडी है, जिसका कि कोई भी कंप्लीट सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो अब ज़ूफेंग के इतना कहने के साथ हमारा यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें केस ड्रैगन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इंपीरियल फैमिली का एक सोल्जर आते हुए मास्टर होंगफू से कहता है कि स्टेट लॉर्ड, योर मैजेस्टी की डिग्री है कि आप सभी लोग प्लीज जल्दी से इंपीरियल पैलेस में हाजिर हों। तो इधर मास्टर होंगफू उस सोल्जर की बात सुनकर के कहते हैं कि अब आखिर इस वक्त क्या हुआ है, फिर अब एम्पर ये सब कमोशन क्यों कर रहे हैं। अभी मास्टर होंगफू की ये बात सुनकर के वो सोल्जर उनको सारी बात को बताते हुए कहता है कि हाई प्रीस्ट युन जुआनजी मारे गए हैं और हिज मैजेस्टी असली गुनहगार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इधर उस बंदे की ये बात सुनकर के हाई प्रीस्ट मारे गए हैं। मास्टर होंगफू काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा तुमने, हाई प्रीस्ट मारे गए हैं। तभी ये बात सुनकर के सरलैंग भी परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने कि इस लैंड पर रहते हुए हाई प्रीस्ट को मारने की हिम्मत की है। तो अब सरलैंग के भी इतना सोचने के बाद फिर से हमारा सीन इंपीरियल पैलेस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग पैलेस के अंदर आ चुके होते हैं, जिन्हें भी एम्पर ने ऑर्डर्स दे करके बुलाया होता है। फिर उन सभी लोगों के हॉल में आ जाने के बाद एम्पर चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि टियान्यू के हाई प्रीस्ट के ऊपर हाथ उठाना अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना है, जो कि हमारे इस एम्पायर के लिए एक बेहद बड़ा ताना है। और यहाँ पे आया आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा रेस्पेक्टिव है और सभी एक दूसरे से पावर के लिए होड़ कर रहे हैं। तो अब आप सब लोग मुझे ये बताओ कि आप सभी लोग हाई प्रीस्ट के इस मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं। तो अब इधर एम्पर की बात सुनकर के मार्शल डूगो आगे बढ़ते हुए उनसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, मेरे ओपिनियन से तो यदि हाई प्रीस्ट
प्रीस्ट के पास केवल कुछ ही गार्ड्स थे तो वो खुद भी एक प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट थे, इसलिए संदेह केवल कोई असाधारण हो सकता है, क्योंकि उन्हें मारने के लिए काफी ज्यादा पावर की भी आवश्यकता होगी, और जबकि बिना आवाज के अंदर और बाहर जाने के लिए तो इस सबसे मेन सस्पेक्ट एम्पायर के किसी ऐसे ग्रेट बोलबाला के ऊपर जाता है। इधर मार्शल डुओ की ये बात सुन करके सर लैंग भी कहते हैं कि मार्शल डुओ का ये सारी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सीधी सीधी क्लियर रूप से ये सारा दोष सिर्फ आठो हाउसेस के ऊपर ही डाल रहे हैं, मगर लेकिन इस सब में क्या ये भूल गए हैं कि आठो हाउसेस के अलावा टियान्यू एम्पायर के पास एक और स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, और वो हैं चारों पिलर्स, स्पेशली तौर पर पहला और दूसरा पिलर। तो अब इधर सर लैंग की ये बात सुन करके मार्शल डुओ गुस्सा होते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है लैंग वुचेंग, क्या तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो? मैं हमेशा बोर्ड से ऊपर बिल्कुल सीधा और ईमानदार रहा हूँ, और इसीलिए हाई प्रीस्ट हमेशा मेरे ऊपर मेहरबान रहे हैं, तो आखिर मैं उनके इतने ज्यादा प्यार को इस तरीके के बुरे काम के साथ कैसे चुका सकता हूँ? इधर मार्शल डुओ को ऐसे अपना गुस्सा दिखाते हुए देख करके सर लैंग उनसे कहते हैं कि ओल्ड मार्शल प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस ये रिमाइंड कर रहा हूँ इस सस्पेक्ट लिस्ट को और भी ज्यादा बड़ा किया जाए, जिसमें कि हर एक किसी को इंक्लूड किया जाए, ताकि इससे असली गुनहगार बच करके ना निकल पाए। इधर सर लैंग के इतना कहने के बाद मार्शल डुओ आगे कहते हैं कि वैसे भी मेरा हाई प्रीस्ट की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं इस बात की अपनी आर्मी के नाम पर शपथ लेता हूँ, और केवल असली अपराधी ही जानता है कि वो कौन है, लेकिन मैं भी निश्चित रूप से उसे बाहर निकाल के ही रखूंगा। तो अब मार्शल डुओ के इतना कहने के बाद सर लैंग अपने मन में कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी लड़ने में तो काफी अच्छा है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो एक पोस्ट को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा पोलाइट और डम है। अगर मान भी लो कि अपराधी उसे खोजने के लिए एक सुराग भी छोड़ गया हो तो क्या फर्क पड़ता है। हालांकि इस मामले ने कई बड़े खिलाड़ियों को भी इकट्ठा किया है, और भले ही इसमें सेटलमेंट को तोड़ने की एक काफी अच्छी क्षमता है, और ये सब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी अंधे के हाथ ने सभी को अपनी शैडो में से यहाँ पर खींच लिया हो, और ये फीलिंग इस समय सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है। तो अब इधर एम्पायर सभी लोगों की ये सारी बातें सुन करके कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ही ये सब कर सकता है, ये बात काफी हद तक बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पर ये बात यहाँ हर किसी को कल्प्रेट बनाने के लिए इनफ दिखाई नहीं देती है। तो अब होली मेडन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आखिरी पर्सन कौन था जो कि हाई प्रीस्ट के जिंदा रहते हुए उनसे मिला था? तो अब इधर एम्पायर की ये बात सुनकर के स्वेंगर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और पीछे जू फेंग की ओर मुड़ करके देखती है। इसके बाद स्वेंगर एम्पायर से कहती है कि योर मैजेस्टी, वो पर्सन लियू क्लैन का स्टीवर्ड जू फेंग था। तो गाइस, अब स्वेंगर के इतना कहने के साथ ही मैं इस वाले एपिसोड को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि मैं अपने दूसरे चैनल AGNI मांगा पर अपलोड करूंगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर के इसके नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल और दूसरे चैनल दोनों को ही सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।